काशी में विद्वानों की नगरी रही है, आज भी है। पूरे भारतवर्ष में बड़े से बड़े विद्वानों के पास जो पंचांग मिलती है, आप देखिए वो सब श्री काशी विश्वनाथ पंचांग मिलेगा। ज्यादातर जो अन्य नामों से छप रहा है वह भी काशी में ही बन रही है, छप रही है। काशी विद्वत परिषद का निर्णय आज भी सर्वमान्य होता है। कथावाचकों में श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या जी प्रसिद्ध हैं, पर वहां भी पूछिए उन कथावाचकों से तो पूछेंगे कि हम काशी से ही पढ़े। और ऐसे काशी के विद्वत जन एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से आके पूछे कि बाबा, जीवन में शाश्वत सुख की प्राप्ति का साधन क्या है? शाश्वत सुख समझते हैं ना, एक क्षणिक सुख होता है। एक कप चाय पिए आनंद आ गया, कितना देर के लिए? क्षणिक सुख है। संसार का जितना भी सुख है क्षणिक सुख है। और विद्वत जन क्या पूछ रहे हैं कि शाश्वत सुख जीवन में अनंतर निरंतर व्यक्ति भीतर से आह्लादित रहे, क्या ऐसा कोई साधन है सुख का? गोस्वामी जी बोले हाँ है, कोई नहीं, एकमात्र साधन है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। गोस्वामी जी क्या बोले? देखिए, हम मन मुखी नहीं बता रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। जो शास्त्र का प्रमाण है वो हम उपाय बताते हैं। गोस्वामी जी क्या बोले? श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, 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 रघुपति भगति बिना सुख नाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी क्या बताए? श्रुति यानी वेद, वेद को श्रुति कहते हैं क्योंकि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, वेद सुनने की अनुमति है। वेद पढ़ लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, अर्थ का अनर्थ घटित हो जाएगा। क्योंकि वेद तब समझ में आएगा जब वेद के 6 अंग हैं वो आप समझेंगे। 6 अंग के सहित अगर आप वेद नहीं जानते हो तो जो जानते हैं उनके चरणों में बैठ के सुनिए। इसलिए भगवान भी जब धरती पे आए तो गुरुगृह गए पढ़न रघुराई नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्रुति और उसी की सरल व्याख्या पुराण के रूप में जो किया गया है, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई। वेद पुराण उपनिषद सद ग्रंथ में सब ग्रंथ आ गए। ये सब चीख चीख करके कह रहा है कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति मतलब यहाँ रामकृष्ण नारायण भगवान के जो 24 अवतार हैं वो सब का ग्रहण है। जीवन में अगर शाश्वत रूप से जीव सुखी होना चाहते हैं
एकमात्र उपाय है भक्ति। रघुपति भगति, इनकी भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो शाश्वत रूप से जीव सुखी हो जाएगा। ये कथा सुना कौन रहे हैं, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये नीलगिरी पर्वत पे कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। श्रोता कौन है? भक्तराज गरुड़ जी, पक्षियों का राजा गरुड़, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और पक्षियों में चांडाल कौवा। तो गरुड़ नीचे बैठ के सुन रहे हैं और कागभूषुंडी जी ऊपर बैठ के सुना रहे हैं। कथा कहने वाला कौन है, कैसा है, ये नहीं देखना होता है, कथा किनकी हो रही है ये देखा जाता है। कथा कहने वाला कागभूषुंडी जी, सुनने वाले गरुड़ जी। कथा प्रारंभ भई है। कागभूषुंडी जी बोले, गरुड़ जी आज हम आपको भगवान की ऐसी कथा सुनाएंगे जो आप कभी सुनना तो छोड़ दीजिए, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि भगवान की ऐसी भी कथा हो सकती है। किनको कह रहे हैं? गरुड़ जी को, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। रहते नहीं है, भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान जिनके ऊपर सवार होते हैं। और गरुड़ जी के जब पंख हिलते हैं तो उससे वेदत ध्वनि होती है। सर्वश्रेष्ठ भक्त से एक निकृष्ट पक्षी कौवा कह रहा है कि आज हम आपको भगवान की ऐसी कथा सुना रहे हैं जो आप सुनने की तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि कभी सुने होंगे, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि भगवान की ऐसी भी कथा हो सकती है। गरुड़ जी सोचे कि ऐसी कोई कथा हो सकती है जो हमें कभी श्रवण में नहीं आया। और ये महाराज कह रहे हैं कि आप कभी वहां तक सोच भी नहीं सकते होंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं। महाराज क्या सच में ऐसी कथा हो सकती है? अभी सुनिए। हाँ महाराज सुनाइए, ऐसी कथा है तो जरूर सुननी चाहिए। कागभूषुंडी जी बोले कि अभी तक आप जितनी कथा सुने होंगे उसमें ये सुने होंगे कि किसी ने भगवान की 6 महीना तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान देने आ गए। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र में यही है। हाँ ये सुने हैं कथा। आप यह भी सुने होंगे कि किसी ने 100 वर्ष तक तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उसको अनुदान वरदान बरसाने आ गए। हाँ यह भी सुने हैं। तो आप यह भी सुने होंगे कि मनु महाराज अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ 23,000 वर्ष तक तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हो गए और पुत्र के रूप में आने का वरदान दे दिए। हाँ यह भी कथा सुने हैं। लेकिन गरुड़ जी आज हम अपनी कथा सुना रहे हैं। भगवान का अवतार हुआ और हम एक टक बस भगवान को निहारते रहे। भगवान का जब जब अवतार होता है तब तब भूषुंडी जी आते हैं, इसका प्रमाण मिलता है। काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। धूलि भरे अति सुंदर श्याम जोते शिवनी सिर सुंदर चोटी। धूलि भरे अति सुंदर श्याम जोते शिवनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीर के चोटी। भाग के भाग कहाँ गई भाग कहाँ कही, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। छवि को रस खाने निहारत, भारत काम कला निज कोटि। छवि को रस खाने निहारत, भारत काम कला निज कोटि। धूलि भरे अति सुंदर श्याम जो,
धूल धूसरित वदन है सरकार का। अभी गुटमन गुटमन चल रहे हैं, ब्रजरज से श्रीअंग आच्छादित है। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सुंदर चोटी बनाई है यशोदा मैया जी। इस स्वरूप में खेलत खात फिरे अंगना। सरकार इस स्वरूप में खेल रहे हैं और माखन रोटी पा रहे हैं। इतने में काग भुसुंडी जी जो दर्शन करने आए थे वो दौड़ते भागते आए। उस काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कन्हैया के हाथ से उनका अधरामृत प्रसाद लेकर के और वो छत पे विराज के प्रसाद पाने लगे। वात्सवी को रस खान निहारत। रस खान जी ऐसे तो उनका जन्म मलक्ष्य कुल में मुसलमान परिवार में हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। ये उन्हीं की रचना है। वात्सवी को रस खान निहारत, भारत काम कला निज कोटि। रस खान जी कह रहे हैं कि मैं बारी जाऊं ऐसे श्याम सुंदर की भुवन मोहिनी सुंदरता पर। इसका मतलब काग भुसुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ, हम जीवन भर एक टक उनको निहारते रहे। एक कल्प बीत गया, भगवान धराधाम को प्रस्थान कर गए, हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? समय का चक्र चलता रहा और दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। फिर दूसरा कल्प में भी हम एक टक प्रभु को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। प्रभु दूसरा कल्प में भी स्वधाम चले गए, हमसे प्रसन्न नहीं हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? समय का चक्र चलता रहा, तीसरा कल्प बीता, तीसरा कल्प प्रारंभ हुआ, भगवान का फिर से अवतार हुआ। फिर से हम एक टक भगवान को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान फिर से धराधाम से स्वधाम गमन कर गए। गरुड़ जी को लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु का विरध है। क्या? कोटि विप्रवध लागो जाहि, आए शरण तज नहीं दाई। कोटि विप्रवध लागे जाहि, आए शरण तज नहीं दाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गरुड़ जी बोले कि प्रभु का तो विरध है कि कोटि विप्रवध। महाराज, एक ब्राह्मण की गलती से हत्या हो जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप ऐसा लगता है कि व्यक्ति जीवन भर चैन की रोटी नहीं पा सकता है। पर भगवान का विरध है। कोटि विप्रवध लागहु जाहि, आयो शरण तजो नहीं दाया। फिर आप 3 कल्पों तक साधना करते रहे, उपासना करते रहे, भक्ति करते रहे और भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ध्यान से समझिए। काग भुसुंडी जी बोले कि हमसे हमारे जीवन में गुरु का अपराध हो गया था। कल बताए थे, संत का अपराध भगवान क्षमा नहीं करते हैं। राम रोष पावक सब जरे। लेकिन प्रायश्चित तो हमें करना था। फिर क्या हुआ? चौथा कल्प बीता, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। 5वां कल्प बीता, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। गरुड़ जी बोले फिर क्या हुआ?
बोले फिर क्या, अभी तो क्वार्टर फाइनल हुआ है। छठा कल्प बीता, सातवां कल्प बीता, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20 कल्प बीता। गरुड़ जी बोले अब हमारी नस नस शिथिल हो रही है कि कोई भगवान का इतनी प्रबल भक्ति भी कर सकता है। भुसुंडी जी अब परिणाम बताइए क्या हुआ। भुसुंडी जी बोले परिणाम क्या बताएं, अभी तो सेमीफाइनल शुरू हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, 21वां कल्प बीता, 22वां कल्प बीता, 23वां कल्प बीता, 24वां, 25वां, 26वां। भुसुंडी जी बोले यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प सात अरोबीसा। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प सात अरोबीसा। बोले यही इसी नीलगिरी पर्वत पर कितना कल्प से हैं भुसुंडी जी, बीते कल्प 7 और 20, 7 और 20 कितना हुआ? 27। बोले महाराज ये 27वां कल्प चल रहा है, यहाँ बसत इस नीलगिरी पर्वत पे हम 27 कल्पों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हिम्मत है भक्ति पाने की? फिर क्या हुआ भुसुंडी जी? बोले फिर क्या होना था, इस 27वां कल्प भी बीत चला था। भगवान फिर धराधाम से वापस जाने ही वाले थे कि अचानक से वो मुड़े और हमारी तरफ देखे। बोले भुसुंडी अब हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम मुझसे वरदान मांगो। गरुड़ जी बोले फिर क्या हुआ? भुसुंडी जी बोले फिर क्या होना था, हम भगवान से कोई वरदान नहीं मांगे। इतनी कठिन भक्ति करने के बाद भगवान कह रहे हैं कि अब जो चाहो मांगो। हमारा जैसा भक्त होता तो लिस्ट हिरण्यकशिपु से 100 गुना बढ़ा देता, नहीं कि महाराज 27 कल्प की तपस्या है। भुसुंडी जी बोले प्रभु आपसे वरदान तो बाद में सोचेंगे, पहले एक बात बताइए। गरुड़ जी हमने भगवान से वरदान नहीं मांगा, हमने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किए थे भुसुंडी जी? हमने भगवान से कहा कि प्रभु पहले आप ये बताइए कि पहली कल्प से लेके अभी तक, सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक आप भक्तों को जितना भी वरदान देते रहे हैं, उस सब वरदान में मिला करके बताइए आपके झोली में वरदानों की संख्या कितनी है? भगवान बोले कि आज तक तो हम जिसको वरदान देने गए ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। भुसुंडी जी बोले कि तो प्रभु इतनी प्रतीक्षा भी आज तक किसने की है? नहीं जी, कोई एकाध भक्त का नाम बताइए जो 27 कल्पों से आपकी भक्ति कर रहा हो। इतना सुनते ही प्रभु मौन हो गए। गरुड़ जी बोले भुसुंडी आज मैं हार गया। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी भगवान रावण के सामने नहीं हारते हैं, कंस के सामने नहीं हारते हैं, हिरण्यकशिपु के सामने नहीं हारते हैं, पर भगवान अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु हमने तो वरदान की लिस्ट मांगी थी, संख्या पूछी थी, आप हार क्यों मान रहे हैं? इसलिए हार मान रहे हैं वो सुन लीजिए कि तुमने मेरी प्रतीक्षा 27 कल्प तक किया है और मेरे झोले में मात्र 26 प्रकार के वरदान हैं। कौन कौन से गिनिएगा? राम जी खुद बोल रहे हैं। काग भुसुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक रिद्धि सिद्धि अपर, मोक्ष सकल सुख खान। भगवान राम क्या कह रहे हैं? दोहा क्रमांक 83 का नीचे सबसे लास्ट है, उसके बाद की चौपाई से। काग भुसुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। कितने प्रकार का लिस्ट बताए राम जी? गिनती किए? नहीं गिने? फिर से सुनिए और गिनिए। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि। सिद्धि और रिद्धि, सिद्धि होती है 8 प्रकार की और रिद्धि होती है 9 प्रकार की। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। रोज आप हनुमान चालीसा में पढ़ते होंगे। अब ये 8 सिद्धि कौन है? गिनते जाइएगा। पहला सिद्धि का नाम है अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरा लघिमा, चौथा गरिमा, पांचवा प्राप्ति, छठा पराक्रम, सातवां ईशित्व और 8वां वशित्व। 8 प्रकार की सिद्धि, संख्या जोड़ते जाइएगा। कितना हुआ? 8। अनिमादिक से 8 का ग्रहण हो गया। अनिमादिक सिद्धि अपर, इससे और ऊपर रिद्धि, अनिमादिक सिद्धि और फिर 9 निधि। तो निधि कौन कौन सा है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील और खर्व। ये 9 प्रकार का सिद्धि। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। 4 प्रकार का मोक्ष, मुक्ति 4 प्रकार का बताया गया है। सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और सालोक्य। कितना हुआ? 9, 8 और 4, संख्या कितना हुआ? 21। अब इसके दूसरे पंक्ति में, चौपाई का दूसरा खंड में भगवान कह रहे हैं, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, अमुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। है ना? अब उसमें जोड़िए, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, अमुनि दुर्लभ गुण। 5 हुआ ना? कितना हुआ? 21 और 5 26। भगवान राम बोले कि वो सुन लीजिए, मेरे झोले में बस 26 ही है। अब आप प्रतीक्षा किए 27 कल्प तक। आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो गई, हमारी झोली छोटी पड़ रही है। नहीं, भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आज तुम्हारी भक्ति के सामने हमारा झोली छोटा पड़ रहा है। ऐसे ही थोड़े भगवान स्वीकार किए हैं, अहम भक्तया पराधीना। कोई श्रेष्ठ अगर किसी के अधीनता स्वीकार कर रहा हो तो कुछ तो उसमें तत्व रहा होगा ना जी। अच्छा, भगवान ने आज पूरी दुकान खोल दी। 8 सिद्धियां, 9 निधियां, 4 प्रकार की मुक्ति
और मुनि दुर्लभ जो गति है वो सब ले लो। गरुड़ जी बोले तो भुसुंडी जी आपने सब मांग लिया था क्या? भुसुंडी जी बोले गरुड़ जी जो इतनी प्रतीक्षा किया हो मांगने में इतना जल्दी नहीं कर सकता है। नहीं, जो 27 कल्पों तक प्रतीक्षा किया हो वो मांगने में इतना जल्दी नहीं कर सकता है। भगवान अपनी पूरी दुकान वरदान का खोल करके और भुसुंडी जी के सामने कह रहे हैं आज देव सब संशय नाही मांगू जो तो ही भाव मन माही। बोले इसमें से तुम आज जो चाहो कोई संदेह मत करना कि इसमें से कोई न्यून अधिक कम बेसी हम देंगे। सुनो प्रभु वचन अधिक अनुराग मन अनुमान करन तब लाग्यो। सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग मन अनुमान करन सब लाग्यो। प्रभु कह दीन सकल सुख सही भगति आपनी दीन न कही। प्रभु कह देन सकल सुख सही भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतिहीन गुण सब सुख कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने आजा अस विचारी बोलो भगराजा। भजनहीन सुख कवने काजा अस विचार बोले खगराजा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहो मुँह पर करहु कृपा अरुणीयो। जो प्रभु होय प्रसन्न वर देहु मोह पर करो कृपा अरुणेहु। मन भावत वर मांगो स्वामी तुम उदार और अंतरयामी। मन भावत वर मांगो स्वामी तुम उदार और अंतरजामी। विरल भगति निशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा। जय खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाय। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखनाम। सोई निज भगत मोहि प्रभु देव दया करिता। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भुसुंडी जी बोले कि जो इतना प्रतीक्षा किया हो वो मांगने में इतनी जल्दीबाजी नहीं करेगा। गरुड़ जी बोले कि आखिर तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? तो सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग। भगवान के वचन सुन के और अधिक प्रेम उमड़ पड़ा भुसुंडी जी के हृदय में। लेकिन मन अनुमान करन तब लागे। मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान सब गिना दे अष्ट सिद्धि नौ निधि मुक्ति भक्ति ज्ञान विराग मुनि दुर्लभ गति, पर इसमें भगवान अपनी भक्ति कहीं नहीं बताए हैं। नहीं, अगला पंक्ति प्रभु कह देन सकल सुख सही अभगति आपनी देन न कही। महाराज ये पूरी दुकान शोरूम खोल दिए हैं पर ये तिजोरी की चाबी नहीं दे रहे हैं। इनकी तिजोरी की चाबी क्या है? इनके चरणों की भक्ति। गरुड़ जी बोले कि
भुसुंडी, क्या भक्ति का इतना महत्व है कि एक भक्ति के कारण तुम इन सभी चीजों को ठुकरा दिए? अच्छा ईमानदारी से बोलिए, सिद्धियां कौन नहीं चाहेगा? एकाध सिद्धि आ जाए तो महाराज वो चमत्कार दिखा के लाइन लगाए बैठा है। अष्ट सिद्धि, नौ निधि, निधि मतलब संपत्ति, थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो सिर महाराज आसमान में रहता है, धरती पे रहते हुए भी। मुक्ति कौन नहीं चाहता है? ज्ञान विराग, अभी बताया ना कि वो सामान्य ज्ञान की चर्चा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान ले लो, नहीं चाहिए। भक्ति के बिना ज्ञान कुछ नहीं है। अरे मुनियों की जो दुर्लभ गति है, जिसके लिए हजारों वर्ष तक मुनि ध्यान तपस्या करते हैं, वो दुर्लभ गति ले लो। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी मन में विचार किया कि भगवान सब देने को कह रहे हैं, भक्ति क्यों नहीं कह रहे हैं? गरुड़ जी बोले कि क्या सच में भक्ति का इतना महत्व है कि उसके लिए तुम रिद्धि सिद्धि मुक्ति ज्ञान विराग, भक्ति ज्ञान विराग मुनियों की दुर्लभ गति सब ठुकरा दिए? भुसुंडी जी बोले कि गरुड़ जी भक्ति का महत्व जानना चाहते हैं आप? हाँ हाँ बताओ। हमको अनुभव है, पता नहीं आप लोग को अनुभव है कि नहीं। अभी तो कुछ दिनों से वो अनुभव नहीं होता है। 15-20 वर्ष पहले का अनुभव है। जब हम बाजार में जाते थे तो बनिया की दुकान के बाहर, जब शाम की दुकान में ताला लग जाती थी सबकी, तो सब सामान तो वो भीतर रख के ताला बंद कर देता था। एक वस्तु की बोरी दुकान के बाहर छोड़ देता था। देखे होंगे कभी न कभी। वो क्या होता था? नमक। संतों की भाषा में उसको क्या कहते हैं? राम रस। नहीं, यही कह रहे हैं। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। महाराज 56 भोग बन जाए और बस भोजन में राम रस न घेरा जाए, स्वाद नहीं आएगा। गरुड़ जी, ये जितनी दुकान है भगवान की, ये भक्ति के बिना वैसे ही सबका स्वाद फीका है। भगतहीन गुण, ये सब गुण है। ज्ञान विराग वो दे ही रहे थे, गुण के श्रेणी में है। अष्ट सिद्धि नौ निधि जिसके पास है, लोग उसको गुणी मानते हैं। अब भुसुंडी जी क्या कह रहे हैं? भगतहीन गुण सब सुख ऐसे। रिद्धि सिद्धि से सुखी तो मिलेगा ना, पर उसमें स्वाद नहीं होगा। किस प्रकार से? जैसे बिना रामरस का। रामरस क्या है? भगवान की भक्ति। और जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी तो लवन बिना बहु व्यंजन। आप महाराज थाल सजा दो और उसमें राम रस न घेरो तो उसमें स्वाद नहीं आएगा गरुड़ जी। और बिना स्वाद का हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो भजनहीन सुख कवन काजा। भक्ति नहीं आएगा तो व्यक्ति सुख में फिर भगवान को भूल जाएगा, उससे भजन नहीं बनेगा। तो भगतिहीन सुख कवन काजा। भक्ति के बिना सुख से कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। नहीं, अस विचार बोले खगराजा। खगराजा ऐसा विचार करके काग भुसुंडी जी बोले, क्या बोले कि जो प्रभु होई प्रसन्न वर दे हो, अमो पर करहूं कृपा अरुणे हो। अगर आप वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं और हम पे कृपा करने आए हैं, हमसे प्रेम करने आए हैं, तो मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। एक तो कि आप उदार हैं और आप अंतर्यामी हैं। हमारे मन के भाव आपसे छुपा थोड़े न है।
आप लीला कर रहे हैं, हमसे कहवाना चाह रहे हैं, तो हम आपसे मांग लेते हैं मन चाहा वर, मन भावत वर मांगो स्वामी। जो हमको मन भा रहा है, भूषण जी तो क्या हमारी दुकान के कोई वस्तु तुमको पसंद नहीं आया? नहीं स्वामी, सच में नहीं पसंद आया। तो फिर राम जी बोले कि बता तुमको कौन सी वस्तु पसंद है? तो अविरल भगति विशुद्ध तव। कितनी देर की भक्ति? असली की फसली? फसली समझते हैं ना? फसल पे बहुत लोग मिल जाएंगे भक्ति करने वाले। जैसे अभी नवरात्र चल रहा है, सावन में, कार्तिक में, ये असली नहीं है, ये सब फसली है। ये सब भगत दिखते हैं, वास्तव में ये सब ठगत हैं, भगवान को ठगने में लगे। ये चढ़ाओ ये मिलेगा, ये चढ़ाओ ये लेके आएंगे, ये दान करो ये पुण्य मिलेगा, ये दे दो तो स्वर्ग जाएंगे। क्या है? भक्ति है, सीजनली भक्ति इसको कहते हैं। भुसुंडी जी क्या मांग रहे हैं? अविरल। अविरल समझते हैं? तेल की कंटेनर से छोटे पात्र में तेल को धार से निकालना हो तो अविरल धार गिरनी चाहिए, तब तो वो गिरेगा। और धार टूटा तो तेल इधर उधर बिखर जाएगा। इसको कहते हैं अविरल भक्ति, मतलब तेल धारा भक्ति। अविरल भक्ति विशुद्ध। विशुद्ध मतलब उसमें कोई कामना का मिश्रण नहीं हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, ये है विशुद्ध भक्ति। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। मनमुखी हम नहीं मांग रहे हैं, जिसकी महिमा वेद और पुराण गाया है, इस अविरल भक्ति। जही खोजत जोगीश मुनि। जिस भक्ति को खोजने के लिए बड़े बड़े जोगी मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, संत महात्मा गिरी कंदराओं में, वन उपत्यकाओं में तपस्या करके उस भक्ति की खोज में लगे हैं। जही खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। खोज तो सब रहे हैं, पर मिलता किसको है? तो प्रभु प्रसाद को पाओ। जही जाने सोई जाने, जही दे जनाए। यही कह रहे हैं ना कि आपकी कृपा हो जाए तब वो किसी को मिलता है। चाहने वाले तो सब हैं, देने वाले एक हैं। उनकी कृपा न हो तो भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। असोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। क्लियर हो गया ना? जिस भक्ति की महिमा वेद पुराण गाते हैं, जिसको अमलात्मा विमलात्मा मुनिंद्र योगिंद्र खोज रहे हैं, वो अविरल भक्ति हमको दे दीजिए। गरुड़ जी बोले कि आखिर इस भक्ति की इतनी महिमा क्या है? भुसुंडी जी बोले गरुड़ जी अभी भी नहीं समझे आप। कोई अरबपति खरबपति सेठ अपनी गद्दी पे बैठा है और आप उसके सामने कुर्सी पे बैठे हैं, और वो आपको दिन में 10 बार बार कहे कि आज हम तुमसे इतना प्रसन्न हैं, ये पूरी दुकान आज हम तुमको समर्पित कर देंगे सामने। दिन भर बैठ के वो बेचारा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि कब शाम हो और कब सेठ ये अरबों खरबों की संपत्ति हमारे झोली में डाल के घर चले जाए। शाम हुआ, शटर बंद किया और सेठ जी दुकान में ताला बंद के करके चाबी अपने पैकेट में रख के घर चले गए। वो दुकान आपकी हुई। दिन भर वो बोला कि हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे, आज जाते समय चाबी अपने पैकेट में लेके चला गया, तो वो दुकान सेठ की रही कि आपकी हुई। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी, भगवान के पास देने की 2 वस्तु है।
जिसको अपने हाथों से नचाना चाहते हैं, अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, अपनी माया से नचाना चाहते हैं, उसको भगवान संपत्ति देते हैं। रिद्धि सिद्धि में क्या था? संपत्ति दे देते हैं। और दूसरी क्या है? जिसके इशारों पे भगवान नाचना चाहते हैं, उसको अपनी भक्ति दे देते हैं। अब ईमानदारी से बताइए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा? नाचे नर मर कटकी नाई, नहीं नाच रहा है ना। और एक जिसके इशारे पे भगवान नाच रहे हैं। कहां तक कहें, इसी भागवत जी में कथा है, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके 5 महीने तक परिक्रमा लगाए हैं परीक्षित जी की। किससे? भक्ति के बस में होके किए ना। भुसुंडी जी बोले कि गरुड़ जी दिन भर सेठ जिस प्रकार से कह रहा है कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, अच्छा भी खुद पैकेट में रख लिया। भगवान उसी प्रकार से हमको कह रहे थे कि ये सिद्धि ले लो, ये निधि ले लो, ये मुक्ति ले लो, ये ज्ञान ले लो, ये वैराग्य ले लो, ये योगियों की दुर्लभ गति ले लो। ये सब देके वो हमको नचाना चाह रहे थे, पर वो भक्ति की चाबी अपनी जेब में रखे फिर रहे थे। तो संपत्ति सब रघुपति के आहे। महाराज जिनका है वो एक बार मिल गए तो बाकी कुछ मिलना शेष रहा। अब देखिए, जब भक्ति मांगे गरुड़ जी तो क्या मिला? आगे की चौपाई। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। सुनु बायस में सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। सब सुख ज्ञान भगत ते मांगे, नहीं जग को तो सम बड़ भागी। सब सुख ज्ञान भगत ते मांगे, नहीं जग को सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाई, ते जप जोग कनल तन दाई। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाई, ते जप जोग कनल तन दाई। देख तोरी चतुराई, मांगऊं भगत मोहि अति भाई। देख तोरी चतुराई, मांगऊं भगत मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद मोरे, सब शुभ गुण बसे हैं उर तोरे। सब शुभ गुण बसे हैं उर तोरे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव ब्रह्म सब, अपन व्यापी है कोई। जान सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुणाकर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुनु काज। काय वचन मन मम पद, करस अचल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब देखिए, पूरा शोरूम का सामान छोड़ करके भुसुंडी जी मांगे क्या?
भगवान के चरणों की अविरल भक्ति। अब भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द तब आनंद आएगा। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, अब बोले वचन परम सुखदायक, सुनु बायस ते सहज सयाना। सयाना मतलब समझदार, चतुर। बायस मतलब कौआ, वसुंडी। अरे वसुंडी, वास्तव में तुम सबसे समझदार हो, सबसे चतुर हो। अभी हम अपने आप को चतुर मान रहे हैं संसार की चीजों को पा करके, और जो सब ठुकरा करके भगवान की भक्ति मांगे, भगवान उनको चतुर मान रहे हैं। नहीं, सुन बायस ते सहज सयाना, अकाहन मान्यस वरदाना। जो सहज रूप से समझदार है वो क्यों न ऐसा वरदान वाला मांगे, उसको तो यही मांगना चाहिए। सब सुख खान भगत ते मांगे। क्या कर रहे हैं तुम? भक्ति नहीं, सब सुखों की खान मांग लिए हो, क्योंकि भक्ति सब सुखों का खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। अकेले महाराज सब गुणों का खान है। स्वतंत्र मतलब इसमें कुछ अलग से रहे नहीं रहे। फिर आपके पास दिया हो, सिद्धियां हो, न हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, मुनि दुर्लभ गति हो, न हो, भक्ति आ गई तो सब आएंगे। सब सुख खानी भगत ते मांगी, आ नहीं जग को तो सम बड़ भागी। इस जगत में तुम्हारे जैसा कोई बड़भागी नहीं है जो इतनी अमूल्य अमूल्य चीजों को ठुकरा दे एक मेरी भक्ति के लिए। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहे, अरे जन्म जन्मांतर तक, कोटि मतलब करोड़ों प्रकार के जतन करके, ज्ञान योग, विराग योग, भक्ति योग, कितने प्रकार के योग कर रहे हैं, कोट खप्पर थप रहे हैं, वह भी ये गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहे, अजे जप जोग अनल तन दहि। जो जीवन भर जप करते करते, योग करते करते, हठ योग, लय योग आदि जो अष्टांग योग से ऊपर की भी चीज है, जीवन भर जो जप जोग अनल तन दहि, जो तप करके शरीर को सुखा दिए, जला दिए, वह भी इस गति को नहीं प्राप्त करते हैं जो तुम ले लिए। रीझेऊ देख तोरी चतुराई, आज हम तुमसे प्रसन्न हो गए। राम जी रीझ गए जी तो बाकी कुछ बचा। राम जी कह रहे हैं कि रीझेऊ देख तोरी चतुराई, मांगे हूँ भगत मोह अति भाई। हमको बहुत प्रिय लगा कि तुम मेरी भक्ति मांगे हो। इसका मतलब पहले वाली चीजें ले लेते तो हमको उतना प्रिय नहीं लगता। दे तो देते, पर हमारे नजरों में तुम बहुत समझदार नहीं हो। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस हैं और तोरे। भक्ति आ गया, अब जितने शुभ गुण हैं सब तुम्हारे हृदय में वास कर जाएंगे। यस्या श्रवण मात्रे न हरे चित्त समाश्रय, कल चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सा गुण? तो भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, अजोग चरित्र रहस्य विभागा। कुछ बाकी रहा? भक्ति के बाद क्या है? भगत ज्ञान आया न, ज्ञान ये वाला ज्ञान। भक्ति आएगा तो सहज ज्ञान आपको आएगा। ये जो जानकारी वाली ज्ञान है वो अधूरा है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। ये भगवान की भक्ति से जो ज्ञान आता है वो फिर मुरारी पादार चित्त वृत्ति, सर्वम कृष्णमयम जगत, सिया राम में सब जग जानी, ये ज्ञान है।
जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। अब तुमको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, मेरे कृपा से तुम ये सब जान जाओगे। एक भक्ति आ गया तो पूरी दुकान मिल गई ना जी। अरे एक चाबी मिल गया तो पूरी दुकान के मालिक, और चाबी नहीं मिला तो दिन भर सेठ कह रहा था कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, और शाम में चाबी लेके गया तो कुछ हाथ नहीं लगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापही तो, अब हमारी माया तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगी। सबसे मार्वेलस पॉइंट महाराज, दुनिया में अगर पतन का कोई कारण बनता है तो भगवान की भुवन मोहिनी माया। भगवान बोले जिसके पास मेरी भक्ति की थाती है उसकी छाती में हमारी माया का प्रभाव नहीं आएगा। माया संभव भ्रम सब, अब कोई भ्रम नहीं आएगा जीवन में। अवन व्यापहि कोई, अजानिश ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोय। अब तुम हमको सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं, ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर सब स्वरूप तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा मेरा। अब हम जिस रूप में आएंगे तुम पहचान लोगे। कल कथा सुने थे ना, नरसिंह के रूप में आए तो प्रहलाद पहचान लिए ना, डरे। भक्ति था तो ये सब गुण था ना वहां, आप मिलाते जाइए, संगति मिल जाएगा हर कथा की। मोहि भगत प्रिय संतत, अब भगवान अपनी मन की बात बोल रहे हैं। सच पूछो भूसुंडी तो अब हमको प्रिय क्या है वो सुन लो। तो मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। हे काग भूसुंडी, बस एक विचार मन में ये घर कर लो, गांठ बांध लो कि हमको प्रसन्न करने का एकमात्र कारण है भक्ति। मोहि भगत प्रिय, हमको अगर कुछ प्रिय है तो एकमात्र भक्ति प्रिय है। मानव एक भगति करना का नहीं। ईमानदारी से सोचिए, इसके सिवा हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के साथ सौदा कर रहे हैं। सौदा में क्या होता है, जितने का नोट है उतने की वस्तु मिल जाएगी आपको। जितना पुण्य कीजिए उतना भोग मिल जाएगा, पर उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। 100 रुपया का अगर आप बिस्किट दुकान से खरीद लाए तो दुकानदार प्रसन्न होकर दुकान की चाबी आपको नहीं देगा। नहीं, वो तो तब मिलेगा जब पूरी दुकान के पट्टा लिख जाए आपके नाम, तभी न चाबी मिलेगी जी। तो मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। काय बचन मन मम पद, कर स्वचल अनुराग। हमको प्रसन्न करना है तो काय वचन मन मम पद, 1900 प्रकार से हमारे चरणों में अनुराग यानी प्रेम कर लो। तब हम संकल्प लिए हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई। तबही जब भगवान के सन्मुख हुए तो गुरु के प्रति किया हुआ अपराध भी मिट गया। मिटा ना। अभी महाराज 26 कल्प तक भगवान मान नहीं रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, प्रसाद भी पवा दे रहे थे हाथों का। काग को भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी। लेकिन भुसुंडी जी उतने से संतुष्ट नहीं हुए। हम लोग माखन रोटी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। बिस्किट मिल गया, टॉफी मिल गया, प्रसन्न। जो वहां नहीं रुके उनके हाथों में भगवान वो चाबी दे दिए जिसके इशारे पे भगवान जिसके एक इशारे पे भगवान फिर अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए एक सुंदर सा भाव इसका दर्शन करें।
न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। जब तक भगवान की अविरल भक्ति न मिले तब तक प्रयास करते रहिए, निराश नहीं होना है, पर प्रयास ईमानदारी से करना है। लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेना है कि जब तक लक्ष्य न मिले। कोई बच्चा को आप सुने होंगे कि 8वीं बार में IAS बना, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, निराश नहीं हुआ, प्रयास करते रहा, मेहनत करते रहा, पर लक्ष्य को भूला नहीं। तो आज नहीं तो कल लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। बस आप और हम मिलकर के भगवान को रिझाने का प्रयास करते रहें। वो किस गुण पर रिझ जाएं? 26 कल्प तक तो प्रयास ही कर रहे थे ना भुसुंडी जी। अगर 26 कल्प में निराश हो जाते भुसुंडी जी कि ये महाराज तो मेरी ओर देखते भी नहीं है, तो ये चाबी उनको नहीं मिलती। एक कीमती चाबी यूं ही थोड़ी मिलती है।